नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं मायरा और आज हमारे साथ है तेजराज चौहान सर जी और अर्चना मैडम। तो हम उनसे जानेंगे जिस तरह से वो इलेक्शन चलने वाले हैं और वो तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। नमस्कार सर। थैंक यू, आपको भी नमस्कार। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आपने चुनाव के लिए सोचा है। हमारे क्षेत्र में से हम ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं जी। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लो वोल्टेज वगैरह की भी समस्या है जी। और गरीब आदमियों का उत्थान के लिए काफ़ी संघर्ष करने की बहुत ज़रूरत है। संघर्ष करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि संघर्ष करने की ज़रूरत है गरीबों के लिए, तो आपने क्या सोचा है कि क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा तो मेन जो गरीब आदमी है उनका जो विकास है वो पूर्ण तरीके से हो। बिल्कुल। और रोडों पे जो लाइट वगैरह है या जी। नाली वगैरह व्यवस्था है उनकी शुद्धिकरण हो, जिससे हर आदमी को इसका जो है विकास करने का मौका मिले। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बरसात का टाइम है और बरसात में पानी बढ़ने की ज़्यादा वो रहती है, तो जैसे गड्ढे वगैरह में पानी भर जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? अगर सड़कों से नालियों से पानी आता है तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर अधिकतर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो किस तरह से आप इन चीज़ों का निर्माण करेंगे अगर आप चुन के आते हैं तो? अगर मैं चुन के आता हूँ तो पहले तो जनता का धन्यवाद करूँगा और बाकी आप लोगों का भी, मगर जो उसकी निकास है उसको पूर्ण तरीके से किया जाएगा, जिससे से निकास करते समय किसी को प्रॉब्लम भी ना हो और व्यवस्था भी सुदृढ़ हो, जिससे जो है हमारी पंचायत को अच्छा लाभ मिले और चौमुखी विकास हो सके। चौमुखी से बात। तो दोस्तों, हमारे साथ है अर्चना मैडम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जैसे मैडम, जनता आपको आगे लाने की कोशिश कर रही है और जनता चाहती है कि एक नया चेहरा आगे आए, तो आपके क्या विकास के कार्य होंगे? मैं सबसे पहले सबको धन्यवाद करूँगी अगर मैं प्रधान किस्में चुनी गई तो। और मतलब ये है कि जो लेडीज़ के जो कार्य होंगे उनको आगे लाऊंगी। जैसे काफ़ी सारे कार्य हैं जो जनता में तक आए नहीं है। तो महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से महिलाएं एक्टिव है, आपकी मोदी जी ने 33 का आरक्षण दिया है महिलाओं को, महिलाएं आगे बढ़ रही है, कोई सा भी मतलब खेल का हो या फिर किसी भी तरह के रोजगार के लिए हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं खुद महिला हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे कि सब महिला आगे बढ़े, जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना हो वो सब घर घर तक पहुँचाऊँ और मतलब सब ग्रामीणों का विकास करें। वेरी गुड। तो मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर आप चुन के आती हैं तो आपका विकास का पहला कार्य क्या रहेगा? पहले तो सबसे पहले सबके घर में जाके देखना पड़ेगा कि क्या क्या मतलब इसके यहाँ क्या जरूरत है, क्या परेशानी है, पूछ के सारा मतलब सारे जैसे गांव में जाना पड़ेगा। तो जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हम सर से जानेंगे। सर, आप हमें बताइएगा, जिस तरह से अगर आप चुन के आते हैं, जनता आपको आगे लाएंगी, तो आपका क्या पहला कार्य रहेगा? क्या विकास का आपने सोचा है कि उसका मुद्दा उठाएंगे और हम ये काम करेंगे? देखो जी, पहले जनता का धन्यवाद करेंगे, उसके बाद जो है हर घर में जाके उनकी जितनी भी परेशानी है उनको एक उसमें फॉर्मेट में तैयार करके लाएंगे, जिससे जो आवास का कोई किसी की समस्या है या वृद्ध पेंशन है या विधवा पेंशन है या लाइट की समस्या है या लो वोल्टेज है या सड़कों का निर्माण है या शिक्षा के संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम है बच्चों को या जन सहयोग में कहीं भी मेडिकल क्षेत्र में, उनको स्वराज रोजगार की जो योजनाएं आती हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से, वो आपको घर घर पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिससे जो है हर एक मतलब हम चाहेंगे कि हमारी पंचायत में कोई भी ऐसा घर ना छूटे जिस घर में उसका लाभ ना मिले। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है। और पूरी पंचायत को, और हम ये चाहेंगे उत्तराखंड में बदामा वाला पंचायत जो है हमारे उससे सपरिय बने। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मोदी जी ने काफ़ी सारे वादे किए हैं, वो वादे पूरे भी हो रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार तो मोदी जी की बनेगी, उनका अच्छा चला हुआ है हिसाब किताब, तो उसी हिसाब से हम भी चाहेंगे कि इसको आगे से आगे बढ़ाएं, जिससे जो है सरकार को भी बेनिफिट मिले और हमारी जनता को भी बेनिफिट मिले, क्योंकि आजकल जो है कि लोग बंद हो जाते हैं मगर उस समस्या को जनता के सामने नहीं रख पाते। मगर हमारा तो पहला ये होगा, हर गांव, पहले तो घर फिर गांव, जो हमारे वार्ड हैं उन सबको इकट्ठा करें। अपना तो है ही है,
अपना तो करेंगे मगर जो साथ में लगी हुई पंचायत है उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, वो लोग भी मिलके चलें जिससे जो हमें पूर्ण विकास करने का अच्छा मौका मिले। सर जिस तरह से देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो क्या अगर आप चुन के आते हैं तो वो हर चौक पे होगी, चौमुखी लाइटें होगी। और जो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारा अम्बाड़ी से लेकर देहरादून तक जाने के लिए एक ही बस है, वो आज से कम 18-20 साल पहले लगी थी, वो आज तक वापसी नहीं आती, जाती है अब पता नहीं जाती है कि नहीं, मगर आने वाले टाइम पर हम 2-3 बसों का निर्माण की कोशिश करेंगे जो अम्बाड़ी से लेकर लांगा रोड तक के हर मार्ग की। और हम जीते या ना जीते मगर उसका हम कोशिश अब दोबारे आए हैं नए सिरे से, फिर दोबारा इसमें तो हम उसकी कोशिश करेंगे नए सिरे से। पहले भी हम लोगों ने लगवाई थी वो कोशिश करके, तो अब फिर नए सिरे से उसका वो करेंगे। तो सर हम आपसे आपके माध्यम से ये बोलते हैं कि इसको अगर आप हमारे इस रूट पर अगर 1-2 बसें चल सकें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो सर हम जैसे जिस तरह से सर बता रहे हैं, काफ़ी सारे विकास के कार्य बता रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है जिस तरह से सर आपने हमें बताया। तो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जिस तरह से आप एक युवा हैं, युवा रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा आजकल आप देख ही रहे हैं परेशान है, कहीं शिक्षा को लेके, कहीं मतलब किसी न किसी चीज़ को लेके नौकरियों में परेशान रहते हैं, और सबसे ज़्यादा नशे के कारोबार पे जो चल रहे हैं, तो आप क्या रोकथाम लगाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, नशा तो हर घर में जाके पहले जागरूक करना पड़ेगा, जो नशे से क्या क्या प्रॉब्लम होती है आपके बच्चों की। जो मैरिड लोग हैं, अगर 500 रुपये, अगर आप 400 रुपये या 600 रुपये का नशा कर लेते हैं तो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, जिससे जो बच्चा आगे पढ़ नहीं पाता, शिक्षा अधूरी रह जाती है। तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे 5 साल के अंदर कि अपने पंचायत के अंदर से नशा मुक्त करने की, जिससे जो है हमारी पंचायत को एक किस्म से ये आगे के लिए प्रोत्साहित करेगी, हाँ उसमें नशा का कोई वो नहीं है, और आसपास के एरिया को भी हम उसमें जोड़ेंगे। ये हमारा पहले ये प्रेरणा रहेगी बिल्कुल जी। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से आप सबसे या सरकार से, शासन प्रशासन से, या आपकी खुद की कोई डिपार्टमेंट से कोई अपील है तो आप बताना चाहेंगे? हम तो यह है कि समय के अनुसार जो है हर चीज़ का निवारण होना चाहिए। अब जैसे इस समय जो है चुनाव को ही लेके देखा जाए तो आगे पीछे डेटें हो रही है, तो ऐसा समय से हो जाए तो अच्छा होता है, जिससे जो है जनता भी परेशान नहीं होती। अभी जनता का भी जो है मानसिक दबाव पड़ा हुआ है कि कब चुनाव होंगे, फसल का टाइम है, आगे पीछे हो रहा है रोज़ रोज़, तो इससे काफ़ी फ़र्क है। हम लोग भी खुद वो हैं, हम लोग भी बेरोजगार के उससे आते हैं, मगर ये हमने थोड़ा बेड़ा पकड़ा है कि हम थोड़ा आगे आएँ, और हमें लोगों ने प्रोत्साहित करा है, लोग बोल रहे हैं कि आप आगे आओ और इस काम को करो, तो हम इसके लिए लोगों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। हार जीत तो देखो एक अलग चीज़ है, मगर यह है कि हमें ये श्योर है कि हम 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे। तो जिस तरह से अभी देशराज सर ने हमें बताया कि क्षेत्र में जो समस्याएं बताई है उन्होंने, कि वो आगे अगर चुन के आते हैं तो विकास के अच्छे कार्य होंगे। और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी की है कि बस के बारे में, कि जो यहाँ से एक बस जाती है वापस नहीं आती है, अगर वो चुन के आते हैं तो यहाँ बसें भी उनके द्वारा 2-3 यहाँ बसें लगाई जाएगी। और भी जैसे सड़कें हैं, घर घर जाके वो जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो गांव में जाके क्षेत्र में देखेंगे और विकास के अच्छे कार्य करेंगे। मैं भी यही कहूँगी अर्चना मैम से और देशराज सर से भी कि वो आगे आएँ और विकास के अच्छे कार्य करेंगे। और सारे क्षेत्रवासियों से अपील करूँगी कि इनको वोट दें और चुनाव में इनके साथ रहें और इनको जिताएं। तो मैं सर का और मैम का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। आपका भी धन्यवाद। अगली न्यूज़ में फिर कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड जनता की आवाज़ माहिरा आदि और उसकी टीम के साथ। धन्यवाद।